Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। अभी जैसे ही इलॉन मस्क ने लोकेशन फीचर शुरू किया है, अब सबकी लोकेशंस आनी शुरू हो गई हैं। जो भी H1B प्रोटेस्ट था, ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन्स कर रहे हैं। H1B अगेंस्ट इंडियंस, हिंदू। मैं पहले समझ गया था जब भी वो हिंदू की बात करते हैं और अपने सोशल मीडिया पे लिखते हैं साउथ एशिया। इन लोगों को शर्म आती है बोलते हुए कि पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से, क्योंकि दोनों की दोनों इनको मालूम है किस तरह की कंट्रीज़ हैं, क्या होता है वहाँ पे। तो ये सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं जो ISI चलाता है, और ये सारे जो हैंडल्स हैं, जैसे लोकेशन फीचर ऑन हुआ एक्स पे, ये सारे हैंडल्स गायब होने शुरू हो गए। आज आप देखेंगे कि हिंदुओं के प्रति हेट बहुत ही कम दिख रही है, सिर्फ आज के दिन, कल बदल सकता है। और ऑनलाइन हेट अमेरिका में बहुत कम दिख रही है। और सारे के सारे जो दे वर प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली, उनको अमेरिकन की साइकोलॉजी मालूम थी, उनको अमेरिकन का कल्चर मालूम था, जो वाइट कल्चर होता है, उनको मालूम था कि वो क्या, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सब मालूम था। और वो इस तरह पोस्ट करते थे ताकि वो भड़कें और वो सड़क पे उतरें और इंडियंस और हिंदूज को टारगेट करें। तो ये जो फीचर एक्स में ऑन हुआ, उसके बाद सडनली इन सब की पोल खुलनी शुरू हो गई कि वो जो अमेरिकन, जो वाइट अमेरिकन एंग्लो सैक्सन इनसे प्रभावित थे, सबने देखना शुरू किया कहाँ से लिख रहा है, और पता लगा कोई साउथ एशिया से लिख रहा है। बहुत ही कम लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश लिखते हैं इन लोगों में से। ये सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, ये पाकिस्तान चलाता रहता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इतना चिढ़ता है हिंदुओं से और या भारत से कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि रग रग में हिंदुओं के प्रति हेट्रेड है। और पूरा का पूरा पाकिस्तान में जो हिंदुओं की हालत करी है, बांग्लादेश मुसलमानों ने हिंदुओं की हालत करी है बांग्लादेश में, उसको बताने योग्य नहीं है। अब ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, तो जितने भी अभी इससे मागा के लोग तो अफेक्ट हुए ही, वो तो सड़क पे आके मारने के लिए शुरू हो गए ऑलरेडी, हेटेड बहुत बड़ी। लेकिन उसका इम्पैक्ट दिखा आपको न्यूयॉर्क में। जोरान ममदानी जैसे कैंडिडेट के पीछे सारे इंडियन अमेरिकन आ गए। और भी कुछ रेसेस हुई ट्रंप की, जो ट्रंप की पार्टी की थी, उसमें इंडियन अमेरिकन ने मास वोट किया ट्रंप के विरुद्ध। और इससे ट्रंप का जो मिड टर्म इलेक्शंस का प्रोस्पेक्ट है बहुत ही वीक हो गया। सिर्फ भारतीयों को टारगेट करने से ट्रंप हारना शुरू कर दिया इलेक्शंस। जहां पे वो जीते थे, वो जगह भी उन्होंने हारना शुरू कर दिया। डोनेशंस रेज होने कम हो गए, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं बचा कि ये रिसर्च करने के लिए कि ये लोग लिखते कहाँ से, क्योंकि एलोन मस्क खुद ही परेशान है इन लोगों से। ये लोग इजराइल के विरुद्ध हेट्रेड फैलाते हैं, फिर ये लोग एलोन मस्क को टारगेट करते हैं। ये सारे वही मागा हैंडल्स हैं, और एलोन मस्क ही परेशान हो गया इनसे। जैसे उसने लोकेशन फीचर ऑन किया, अब ये सारे एक्सपोज हो गए। मागा की तरफ से, मागा जो बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रम्प का मूवमेंट है, उसमें जो मेजोरिटी इन्फ्लुएंसर्स थे ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले हैंडल्स थे, जो सिर्फ टारगेट कर रहे थे इमिग्रेंट्स को, वो भी लीगल इमिग्रेंट्स को, जो कि इंडियन थे, H1B वीजा वाले। जो जैसे ही हुआ मुझे शक हुआ कि ये तो भारत के तो नहीं है, ये तो अमेरिकन भी नहीं है, क्योंकि अमेरिकन को पता ही नहीं H1B वीजा। तो पूरा H1B वीजा का इशू भी इन लोगों ने उठाया, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने। उनका टारगेट था कि इंडिया से लोग कम जाए, और मागा के लोग उसमें बिदक गए। बड़े बड़े हैंडल्स जो व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं, वो लोग भी बिदक गए इनके डेटा से, क्योंकि वो स्पेसिफिकली टारगेट था ओनली इंडियंस, हिंदूज ओनली। और इनका ये टारगेट था कि किसी भी तरह ट्रंप इंडियंस को यहाँ पे लाना बंद कर दें, या फिर अमेरिकन कंपनी स्टॉप हायरिंग इंडियंस। लोग परेशान हो गए पूरा भारत में भी कि क्या ट्रंप बोलते रहते हैं H1B, और इस पे H1B को बंद करो। अब पता लगा कि H1B वीजा तो मात्र 0.3% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन है, 0.3।
तो वो तो अफेक्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव आर्म ऑफ द कंपनीज, और उनका कोई मतलब ही नहीं होता लोकल पॉलिटिक्स से, क्योंकि वो वीजा पे होते हैं, उनको कोई लेन देन नहीं है, उनको सिर्फ भारत से लेन देन है। तो ये पूरा जो इशू था, इसका आउटकम ये हुआ कि ट्रम्प स्टार्टेड लूजिंग इलेक्शंस। अब जब करेक्शन किया है एलॉन मस्क ने, देर हो चुकी है। ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जो इंडियन अमेरिकन जो समाज था, जो ट्रम्प की ओर मुड़ा था, अब वो वापस अपने डेमोक्रेट बेस की तरफ चला गया है। तो डेमोक्रेट्स एंड ये पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी हैंडल्स created the biggest election interference in the history of America through X, through other social media including Facebook. तो ये जो अब लेसन जो इनको मिला है, लेट तो हो गया है, करेक्शन भी बहुत मुश्किल है, इसलिए ट्रम्प अभी चुपचाप बैठे, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि द डैमेज हैज बीन डन। ये रशियन होक से भी बड़ा एक, ये तो डायरेक्ट इलेक्शन इंटरफेरेंस है अमेरिकन इलेक्शंस में, डायरेक्ट। तो अब क्या अमेरिका पाकिस्तान को पनिश करेगा, बांग्लादेश को? देखना पड़ेगा, करना तो चाहिए, देखना तो पड़ेगा। तो इजीएस्ट पनिशमेंट क्या दे सकता है अमेरिका पाकिस्तान और बांग्लादेश को, कि उनके सारे जो बिजनेस लाइसेंसेस हैं उसको कैंसिल करें, एक्सपोर्ट्स को कैंसिल करें, बिकॉज अदरवाइज ये मिड टर्म आते आते तो ये लोग तो पूरा इलेक्शन हरवा देंगे। तो नाउ पीपल फ्रॉम आयरलैंड, पीपल फ्रॉम कुछ अकाउंट्स आयरलैंड से, अफ्रीका से, ये सारे पाकिस्तानी चला रहे थे, पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विसेज ISI चला रही थी। कुछ अकाउंट्स यूरोप से लिख रहे थे एज मागा अगेंस्ट रिपब्लिकन, इन्होंने मागा के अंदर भी तोड़ लगा दी। ये सारा किया डेमोक्रेट्स ने मिलकर पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेशी जिनको हम लोग बड़ा दया से देखते हैं, गरीब लोग हैं, नहीं, महान, ये तो भारत के एकदम बहुत ही विरुद्ध निकले। अब जो है व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, इट रिमेन्स टू बी सीन। अभी तो हमको पता नहीं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा इनके लिए, बट अमेरिका का इलेक्शन इंटरफेरेंस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट हैज टू एक्ट, कि ये हॉस्टाइल एक्शन है, और भारत के यूएस के रिलेशंस उससे खराब होने शुरू हो गए। इनफैक्ट इतना खराब हुआ कि ट्रेड डील ही डिले हो गई। सो अमेरिकन्स लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। अब वापस कैसे आएंगे? सो मैनी फैक्टर्स हैपेंड। अभी भारत के अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ अमेरिका इज द हाईएस्ट, और इफ इंडियन स्टूडेंट्स डोंट कम टू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, then annually they lose up to $300 billion annually। 5 साल में $1.5 ट्रिलियन। तो एजुकेशन इंडस्ट्री पूरी समाप्त कर दी इन लोगों ने, अमेरिका का एजुकेशन इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स समाप्त कर दिए। सो दिस हैज बीन एन आई ओपनर फॉर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। होपफुली अगर नहीं होता है देन दे शुड टेक लेसन्स कि किस तरह सबोटाज किया थ्रू इलेक्शन इंटरफेरेंस, थ्रू पैसिव इमेज क्रिएशन, थ्रू मैनिपुलेशन। और इस समय हालत ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को रिवर्स कैसे किया जाए। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारे मेंबर्स बनिए, मेंबर्स ओनली वीडियो शास्त्र पे आधारित होते हैं। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, जहाँ पे आप मेथोडिकली स्टेप बाय स्टेप सनातन धर्म के बारे में सीखते हैं। हम लोगों को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंटेंट से कुछ सीख सकें। नमस्ते, जय जगन्नाथ।